सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोगों ने कल बात करी थी कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस हमको क्वेश्चन में गिवन हो तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, या हम गुडविल को किस तरीके से स्पेशली निकालते हैं, और गुडविल में एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है जब हम गुडविल को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, या हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, कल की वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल जो लॉसेस होती हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है व्हेन एवर वी वांट टू कैलकुलेट द गुडविल। ठीक है, ये बात हमने करी थी और हमने एक क्वेश्चन भी साथ साथ किया था। तो आई होप कल की वीडियो आपने अच्छे से देख रखी हो, और अगर अच्छे से देख रखी है तो नो डाउट आपको आज की वीडियो भी आने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में भी हम लोग उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में भी रहेंगे बच्चे। ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क दूंगा और दो क्वेश्चन मैं आपको कम से कम करवाऊंगा बच्चे। ठीक है, छोटे से एक वीडियो होने वाली है। चलो, क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास है तरंग परचेज ज्योतिज बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस खरीदा गया तरंग के द्वारा ज्योति का, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर। कुछ प्रॉफिट्स की जानकारी दे रखी है। 2019 में 1 लाख प्रॉफिट है, फिर लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। आई होप विजिबल हो रहा होगा, है ना। चलिए, 2020 की बात करें तो 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000 लिखा हुआ है। 2021 की बात करें तो 1,12,500 का प्रॉफिट है एंड एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। और आगे लिखा था इसमें नाउ टू बी इंश्योर्ड, नाउ टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत काम का हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमको वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दे रखा है 2। ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करना है ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है हमको। 3 साल के प्रॉफिट का बच्चे एवरेज निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करते हुए वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। आई बात समझ में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बच्चे, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द गुडविल इफ यू आर यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बात असल में एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की हो रही होती है। ठीक है, चले तो अगर हम देखें कि हाउ वी फाइंड आउट द गुडविल। गुडविल का बच्चे जो फॉर्मूला हुआ, गुडविल का जो फॉर्मूला हुआ इट इज गुडविल इज इक्वल टू एपी, है ना। एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये हमारा बच्चे फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल की हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ हमको एपी चाहिए। एपी का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। जो एपी है इट इज स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट। का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट की यहाँ पर बात हो रही होती है। एबनॉर्मल कोई चीज इंक्लूड ना हो। व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड आउट द गुडविल, वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल, तो बहुत मेक श्योर करें हम कि कोई भी चीज एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। चलिए, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स बच्चे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता है। नाउ अभी टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको क्वेश्चंस दोबारा से रीड करना पड़ेगा। देखो, 2019 की बात की जाए तो हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्वाइट ओके, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500, यानी इस 1 लाख के प्रॉफिट में 12,500 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन गिवन प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है। इस एबनॉर्मल गेन के चक्कर में हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख हो गया। अगर ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो हमको 1 लाख प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि कितना होता फिर, बल्कि कितना होता 1 लाख वी आर गेटिंग प्रॉफिट, है ना, और 12,500 का इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, और एबनॉर्मल गेन हमेशा माइनस हो जाया करते हैं। तो अगर आप इसको लेस करोगे तो इट विल बिकम 87,500। तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो 87,500 है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, 2020 की बात करें, व्हाट इज द प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट इज 1,25,000, करेक्ट है, बढ़िया। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000, एबनॉर्मल लॉस को चार्ज किया गया है। एबनॉर्मल लॉस माने ये एबनॉर्मल लॉस है, फालतू की लॉस है। अगर ये लॉस नहीं हुई होती, ये लॉस अगर नहीं हुई होती तो हमारा प्रॉफिट 1,25 ना होकर 1,50 हुआ होता। भाई एक फालतू की लॉस हमारे खाते में आ गई, हमारे पास आ गई, नहीं बात समझ में आ रही।
यस। और हमने कल सीखा था ना, एक सिंपल सी बात सीखी थी ना बच्चे, कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो उसको गिवन प्रॉफिट से लेस करिए, अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको गिवन ईयर के प्रॉफिट में प्लस कर दीजिए। तो 1.25 में अगर 25 आप प्लस करेंगे कितना बनेगा, 1.50। तो इस साल का जो प्रॉफिट है बच्चे वो 1.50 है, 1.25 नहीं है, नहीं है। अच्छा, बात करते हैं 2021 की, क्या हुआ, 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ है, बहुत बढ़िया। एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको इंश्योरेंस करना है ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी। अब अगर वो फर्म की प्रॉपर्टी है, इट हैज टू बी इंश्योर्ड, इट हैज टू बी इंश्योर्ड। बात समझ आ रही है, अगर आपकी फर्म की प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड होनी है भाई, इंश्योर। ये फालतू का खर्चा या एबनॉर्मल खर्चा, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल है। प्रॉफिट हुआ 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। आगे लिखा था नाउ टू बी इंश्योर्ड, मैंने इंश्योरेंस करना है। इंश्योरेंस करना अगर है तो 1,12,500 कैसे प्रॉफिट हो गया, 1,12,500 से ये जो लीगल खर्चा है, जो वैलिड खर्चा है 12,500 कर देना चाहिए था या करना चाहिए। 1,12,500 से 12,500 घटाओगे तो आएगा बच्चे आपका 1,00,000 रुपया, वो आपका आएगा 1,00,000 रुपया। बात समझ में आ गई आपके, प्रॉफिट आएगा 1,00,000। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है 87,500, अगले का 150, अगले का 1,00,000, ठीक है। नाउ रखते हैं फॉर्मूले में 87,500, ठीक है, ये प्लस प्लस देखो कितना लिखा हुआ है मैंने, 1,50,000 रुपया और 1,00,000 रुपया, ठीक है, प्लस 1,50,000 यानी 1,50,000 और 1,00,000 रुपया, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाई 3, इट विल डिवाइड बाई 3, क्योंकि हम 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे हैं। 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1,00,000 करेंगे तो आप आएगा 3,37,500, इट विल बिकम 3,37,500 अपॉन 3। डिवाइड अगर करते हैं आप, है ना, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनता है बच्चे 1,12,500, ठीक है। आप कट कर लीजिए, 3 1 3, है ना। देखो मैं इसको वाइट से करता हूँ, ज़्यादा विजिबल आपको होगा। 3 1 3 तो 1 आया है, 3 2 6, एक बचा यहाँ, एक शिफ्ट होते 15 बन गया, 3 5 50 और 2 0, समझ में आई बात। तो 1,12,500 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, तो 1,12,500, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई बच्चे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए थे हम लोग को, हमको नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिए थे, याद नहीं है, देखो ना, हमको नंबर ऑफ ईयर 2 दिया था, मैंने लिखा भी था, है ना, कहीं पे मैंने उसको बिल्कुल प्रॉफिट जो इससे नीचे था आई थिंक ना, ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, 2 देखा ना 2, चलो यहाँ रखो आप 2, तो 1,12,500 को मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 2 से तो आएगा 2,25,000 रुपया, 2,25,000 रुपी इज द गुडविल ऑफ द फर्म। आई बात समझ में, तो इस फर्म की गुडविल 2,25,000 रुपये आ गई। फटाफट स्क्रीनशॉट उतारना, जैसा भी कर रहे हो करिए फटाफट, ठीक है। चलिए, ये हमारा था बच्चे क्वेश्चन, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, देखो जो 2,25,000 रुपये आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सही आ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल की बुक से मैंने लिए हुए हैं, तो टी.एस. ग्रेवाल की बुक मुझे ठीक लगती है ना। आपको अगर ठीक लगे, आपके स्कूल में फॉलो होती है तो कर सकते हैं, अच्छी बुक है काफ़ी, और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसी से मैं ये कह लूँ कि आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो ठीक है, बुक अच्छी बुक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, जो ये खैर हमारे किसी काम की है नहीं ये बातें। फिर लिखा है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे एग्रीड टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक किसी काम की हमारी बात नहीं है। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये हमारे काम का है, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ गुडविल ही सीख रहे हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना, इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 दे रखा है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी अगेन एवरेज प्रॉफिट आपको यूज करना है। लास्ट 5 ईयर्स यानी 5 साल के प्रॉफिट्स का आपको एवरेज निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं। 2017 का प्रॉफिट 150, 2018 का प्रॉफिट 3,50,000, 19 का 5 लाख या 5 लाख, 2,20 का, सॉरी 2020 का जो प्रॉफिट है वो 7,10,000 रुपये है, और जो 2021 का प्रॉफिट है वो 5,90,000। प्रॉफिट नहीं है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब इट इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस। ब्रैकेट में अगर आपको दिए हो तो ये लॉस का इंडिकेशन होता है। किसका इंडिकेशन होता है? लॉस का। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट दे रखा है,
जो समझना ना बच्चे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा अच्छे से, इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत बहुत मजेदार ट्रिक होने वाली है। क्या होने वाली है सर ट्रिक? सुनिए, क्या है कहानी में। ऑन 1 अप्रैल 2020 की बात कर रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020। ओके, क्या हुआ? अ कार कॉस्टिंग ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की एक कार वॉज परचेज। कब? ऑन 1 अप्रैल 2020 को एक कार खरीदी गई जिसका 1 लाख रुपए प्राइस था, एंड रॉन्गली डेबिटेड, और वो डेबिटेड गलती से कर दी गई टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ओ हो, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैसा खर्चा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको तो बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, क्योंकि आपने एक खर्चा किया और उस खर्चे की एवज में एक बाइक जुड़ गई, 2 व्हीलर जुड़ गया आपका। समझ रहे हो बात? क्या जुड़ गया? 2 व्हीलर जुड़ गया। तो ये कहाँ आना चाहिए था? ये कहाँ आना चाहिए था? ये आना चाहिए था बैलेंस शीट में। बट चलो, हाल फिलहाल बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, आपने इसको क्या मान लिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब जरा बताओ, बाइक खरीदना, स्कूटी खरीदना, 2 व्हीलर खरीदना, क्या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है? माने आप कहीं गए और आपने किराया भाड़ा दिया, ये वो है क्या? नहीं। तो ये गलती से ऐसा कुछ हो गया है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। 25% पर एनम के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट, माने डेप्रिसिएशन चार्ज होना था। क्या चार्ज होना था? डेप्रिसिएशन चार्ज होना था। आपको बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और डेप्रिसिएशन को चार्ज करना इज अ लीगल एक्सपेंसेस, इज अ नॉर्मल एक्सपेंसेस, इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल लॉस। ठीक है, चलिए, एक एडजस्टमेंट तो ये है बच्चे। दूसरी बात करें, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन व्यापारिक इन्वेस्टमेंट है। मतलब हमने हमारे जो व्यापार हम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उससे उस लीग से हटके कोई इन्वेस्टमेंट है ना, उससे हमको इंटरेस्ट आया हुआ है ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 2021, जो कि 2020 और 2021 में प्लस करी गई है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कमाना, अपने बिजनेस की लीग से हटके इंटरेस्ट कमाना, इज नॉट द नॉर्मल इनकम। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है बच्चों? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल। अच्छा, अब करने की ट्रिक देखिए, है ना। अब हमें करना कैसे, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है वो सुनिए, सुनिए आप बात। 2017 का प्रॉफिट 150, 18 का 350, 19 का 5 लाख, 20 का 710 और 21 का 590 लॉस। ओके, क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2020, 2020 की बात हो रही है और 1 अप्रैल की बात हो रही है। ठीक है, ये डेटा जो गिवन है ना आपको, ये सब 31 मार्च के गिवन है। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च ऑफ 2021। तो मुझे जरा बताओ, ये तो 31 मार्च 2020 है ना, ये तो 31 मार्च 2020 है, एंड द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2020 तो वो है ही नहीं, ये थोड़ी है वो, इसकी बात नहीं कर रहा। बच्चे यही गलती करेंगे, इसका एडजस्टमेंट यहां करेंगे, जबकि यहां नहीं करना है भाई। ये 31 मार्च 2020 है। सारे डेटा जो आपको गिवन है वो 31 मार्च के गिवन है, और वहां वो लिख रहा है अप्रैल 2020। तो 31 मार्च आया है ना, उस दिन का ही खाता है, यही तो 1 अप्रैल लगा होगा, और 1 अप्रैल में 2020 तो लगा होगा, 2021 थोड़ी आ जाएगा यार। नहीं, तो ये बात कहाँ की हो रही है? इसके बाद की बात हो रही है, इसके बाद अगले साल की बात हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। ये तो 31 मार्च है। दोबारा सुनो, ये 31 मार्च है यार, 31 मार्च। 1 अप्रैल की बात हो रही है, तो इसके बाद आएगा ना, मैंने इसकी बात हो रही है 590 की। इस साल गड़बड़ हुई है। ऑन 1 अप्रैल 2020 कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 1 लाख की कार खरीदी और उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया आपने, मैंने एबनॉर्मल लॉस दिखा दी। ये लॉस नॉर्मल थोड़ी है, ये चार्ज करना नॉर्मल थोड़ी है, एबनॉर्मल है। तो 1 लाख तो गुरु प्लस होगा, एबनॉर्मल लॉसेस प्लस हो जाया करती हैं या नहीं? यस। फिर 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 लिखा है कि इस पर डेब काटना है 25%, और डेब काटना लीगल 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 नॉर्मल खर्चा। तो 1 लाख का 25% कितना हुआ? 25,000। तो ये 25,000 पे लेस होगा एक। समझ रहे हैं बात? बहुत बढ़िया। आगे आप देखें, सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट है वो फिर देखें। इंटरेस्ट कमाया 10,000 रुपए का ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इनकम कमाना इटसेल्फ अ एबनॉर्मल इनकम। आगे क्या हुआ?
इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 2021। 31 मार्च 2020 और 21 की बात कर रहा है, यानी यहाँ की बात भी हो रही है 2020 की और 2021 की बात भी हो रही है। अब ये गेन है 10,000 रुपए का, एबनॉर्मल गेन है ये, और एबनॉर्मल गेन लेस किए जाते हैं, तो -10,000 यहां से भी होगा, और बच्चे -10,000 यहां से भी होगा, यहां से -10,000 होगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई, मतलब यहां का प्रॉफिट 7,10,000 ना होके 7 लाख रुपया है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। इधर देखें आप, 5,90,000 माइनस का फिगर, 25,000 माइनस का फिगर, 10,000 माइनस का फिगर, 5,90,000 10 हो गया 6 लाख, 6,25,000, सारे माइनस के फिगर हैं, तो माइनस के फिगर को एक साथ जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस होता है भाई, तो माइनस वाले फिगर ये जोड़कर आएगा 6,25,000 रुपये। कितना आएगा? 6,25,000 रुपया। और कैसे? ब्रैकेट में माइनस वाला फिगर, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक, प्लस 1 लाख, प्लस 1 लाख। अच्छा, अब प्लस और माइनस क्या होता है सर? प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों आपस में माइनस होंगे, तो 6,25,000 से 1 लाख अगर घटेगा तो आएगा 5,25,000। क्या आएगा? 5,25,000। क्या आएगा? 5,25,000, लेकिन ब्रैकेट में। क्यों? ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, दोनों को आपस में लेस करना है, ठीक है। 5,25,000 आ गया, अब उसमें साइन कौन सा है? प्लस का है कि माइनस का है? तो भाई माइनस का आएगा। क्यों माइनस का? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है भाई, जो फिगर बड़ा है ना बच्चे, उसी फिगर का साइन आता है आपके आंसर में, जो 5,25,000 आपका आंसर है, तो 5,25,000 स्टिल आपकी लॉस आ रही है, स्टिल आपकी बच्चे लॉस आ रही है, लॉस आ रही है। अब सुनिए बात, अब सुनिएगा अगेन बात, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि फॉर्मूला कौन लिखे बार बार, है ना, तो मैं इसी से काम चला लेता हूं, ठीक है। सुनो, एपी का फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चे? एपी का सॉरी नॉट, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, एपी कैसे निकलेगी? टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमको टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, आते हैं क्वेश्चन में, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, ठीक है, 1,50,000, ठीक है, फिर 3,50,000, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? ये जो क्वेश्चन में आपको देखो दिए हुए हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा। 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, फिर 7 लाख, ठीक है, 5 लाख, 5 लाख, फिर 7 लाख, हो गया 4 साल के प्रॉफिट के। 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10 था, लेकिन वो 7 लाख आ रहा था, ठीक है। और अगले साल का है आपका अल्टीमेट 5,25,000 माइनस में, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ब्रैकेट में लिखेंगे 5,25,000 रुपया, ये ब्रैकेट की बात हो रही है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5 सालों का है भाई मामला, ये 5 सालों का मामला है। तो ये जो जितने प्लस वाले फिगर हैं प्लस होंगे, से माइनस हो जाएगा 5,25,000, क्योंकि वो माइनस वाला फिगर है। ये सारे फिगर प्लस होंगे, 1,50,000, 3,50,000, कितना हो गया? 3, 1, 4, 1, 5, 5, 10, 17 लाख। 17 लाख से आप 5,25,000 माइनस करोगे, 17 लाख से आप 5,25,000 माइनस करोगे, ठीक है, तो आएगा 11,75,000। कितना आएगा? 11,75,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब डिवाइड करोगे, काटोगे, तो ये आएगा आपका, ये आएगा बच्चे आपका 2,35,000। कितना आएगा? 2,35,000, 2,35,000 एवरेज आ गया। तो अब आप क्या करोगे? अब लेता हूँ ब्लैक पेन, ठीक है। 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज है कितना? 4 था, मैं लेकिन आपको दिखा देता हूँ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ शुरू में लिखा था? आई थिंक ये 4 ईयर्स परचेज, ठीक है, 4 ईयर्स परचेज, 4 से मल्टीप्लाई, तो 2,35,000 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9,40,000 रुपया। कितना आएगा बच्चे? 9,40,000 रुपये। तो 9,40,000 रुपये आपकी फर्म की गुडविल आ गई। क्लियर है? चलो उतारो, फटाफट उतारो, अगर समझ में आ गया है तो फटाक से उतारो, फटाक से, ठीक है, फटाफट उतारो बच्चे, फटाफट उतारो, जल्दी जल्दी करो। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट वो आपको घर से करके
रखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है, ये है भास्कर पिल्लई वाला, ठीक है। चलो आपको जस्ट समझा रहा हूँ, करना आपको है। पहले आप एक काम करो, अपनी मोबाइल फ़ोन से, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो पहले। आप ले लिया, बढ़िया। अब सुनो, फिर अब सुनो क्या है क्वेश्चन। इज भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, किसी काम की नहीं है इन्फॉर्मेशन। दे एडमिट कनिका फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कोई काम का नहीं। कनिका ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, छोड़िए। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 दिया हुआ है। दी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years, 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, और कैसे प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years देखें क्या दिए हैं। 2019 की बात करें, प्रॉफिट है यहाँ 50,000 रुपया, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑफ ₹5,000। हमने एसेट्स बेची, उससे 5,000 रुपये कमाए। एसेट्स बेचना और उससे 5,000 रुपये कमाना किसी भी कंपनी का काम नहीं होता। एसेट्स कौन बेचता है यार अपनी, वो भी फिक्स एसेट्स। यहाँ पे हालांकि इसने स्पेसिफाइड नहीं किया, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था फिक्स एसेट्स, ठीक है। वैसे भी अगर खाली एसेट्स भी लिखा होता तो एसेट्स बेचना इज नॉट द बिजनेस ऑफ एनी फॉर्म, ये आप याद रखें। 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ और आपने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कर दी, कोई फिक्स एसेट बेच दी, उसमें आपने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, जबकि इट इज नॉट योर बिजनेस, तो 5,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ पड़ा है। 50,000 से 5,000 माइनस करोगे, एबनॉर्मल गेन माइनस होगा, तो आंसर आएगा 45,000, 45,000, वो प्रॉफिट सही वाला प्रॉफिट होगा। यहाँ 2020 की बात करें, यहाँ लॉस हुआ पड़ा है 20,000 रुपये का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000 रुपया। 30,000 का लॉस कैसे हुआ, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर का मतलब एबनॉर्मल लॉस। हर साल आपकी कंपनी में आग लगने वाली है, हर साल आपको नुकसान होने वाला है, ऐसा है क्या? हर साल आपकी कंपनी में नुकसान होने वाला है आग लग के? नहीं यार, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल जो लॉसेज है वो गिवन प्रॉफिट में प्लस हो जाती है। लेकिन ये जो 20,000 रुपये खुद ही माइनस में है क्योंकि लॉस है, तो ये ब्रैकेट में आएगी, समझ मेरी बात। और जो 30 है वो प्लस होगा, इसमें 30,000 इसमें प्लस होने वाला है, तो कर दिया लो प्लस। ये माइनस हो प्लस, प्लस माइनस क्या, माइनस, आपस में माइनस होंगे। आंसर क्या आएगा, 10,000। अब जो आंसर आया 10,000 रुपया, वो सही प्रॉफिट हुआ, लेकिन 10,000 माइनस का है कि प्लस का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो भाई पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो हमने इनका ट्रीटमेंट किया, आपस में माइनस किया, तो उसमें बड़ा वाला क्या था, पॉजिटिव, तो आंसर ही पॉजिटिव आएगा, ठीक। 10,000 रुपया। नाउ प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 70,000 रुपया अगले साल, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑफ 18,000 रुपया। इंश्योरेंस क्लेम को रिसीव करना एबनॉर्मल गेन, एंड इंटरेस्ट या फिर स्लाइट डिविडेंड ऑफ ₹8,000, ये भी एबनॉर्मल गेन, दोनों एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन 18 और 8 24,000 रुपए घटा के 70,000 जो आएगा वो सही प्रॉफिट होगा। फिर तीनों को ऐड करके एवरेज, और एवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है, आपकी गुडविल आ जाएगी। चलो क्वेश्चंस कुछ देखना है तो कर लो। चलो कर लिया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बेस्ड रहते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे, वो टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, हो जाएगा। और ये जो एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाए हर एक फॉर्मूले में, हर एक मेथड में एप्लीकेबल होंगे। बस सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, गुडविल को निकालते वक्त जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना बच्चे, सिर्फ वो चेंज होने वाला है। बाकी एडजस्टमेंट सेम तरीके से, एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको लेस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस होगी तो उसको प्लस करेंगे। ये हर वक्त चलेगा, हर किसी मेथड में चलेगा, ठीक है। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।